परम पूज्य गुरुदेव व महर्षि के पावन चरणों की धूल को अपने मस्तक पर धारण करके मैं आरती अक्षरा एक बार पुनः उपस्थित हूँ आत्म पूजा उपनिषद के 12वें सूत्र की व्याख्या के साथ। साथियों, आत्म पूजा उपनिषद के एक एक सूत्र की गहराई में डुबकी लगाते हुए हम पूजा में होने वाले विधान व प्रतीकों की गहराई को आत्म पूजा उपनिषद के ऋषि के अनुसार समझने की कोशिश कर रहे हैं। पूजा केवल बाहरी विषय नहीं हो सकता। पूजन तो है विराट ऊर्जा का आवाहन। स्थूल स्तर पर प्रयोग में आने वाले प्रतीक केवल हमें जागृत करते हैं और इशारा देते हैं। पूजन तो केवल यात्रा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। शुरुआत बाहरी प्रतीकों से हो सकती है, लेकिन संपन्न अंतस में बह रही चैतन्यता की गंगा में सराबोर होकर तरबतर होकर ही होती है। अभी तक हमने आत्म पूजा उपनिषद के जिन सूत्रों को आत्मसात करने का छोटा सा प्रयास किया वह इस प्रकार थे। ओम का निरंतर स्मरण ही उसका ध्यान है। कर्मों के कारण की समाप्ति ही आवाहन है। निश्चल ज्ञान ही आसन है। मन का ऊपर की ओर बहना ही जल है। मन के तीर का सदा उसकी ओर लक्ष्य होना ही अर्घ है। अपने भीतर के प्रकाश और अंतस में स्थित अनंत अमृत में निरंतर केंद्रित होना ही स्नान है। हर तरफ उसकी अनुभूति होना ही गंध है। अपने साक्षी स्वरूप में स्थित होना ही पूजा के लिए अक्षत है। चेतना से भरे होना ही पूजा के लिए पुष्प है। स्वयं के भीतर चेतन की अग्नि को जलाना ही धूप है। चैतन्य के सूर्य में स्थित होना पूजा के लिए दीप है। साथियों, आइए प्रवेश करते हैं आत्म पूजा उपनिषद के 12वें सूत्र की ओर, जिसमें ऋषि ने पूजा के लिए नैवेद्य का गूढ़ रहस्य प्रकट किया है। 12वां सूत्र है परिपूर्ण चंद्र अमृत रस एकैकी कर्णम नैवेद्यम। अंतस के पूर्ण चंद्र के अमृत को इकट्ठा करना ही नैवेद्य है। जहाँ हमारे भीतर चैतन्य का सूर्य जगमगा रहा है, वहीं हमारे अंतस में पूर्ण चंद्र का अमृत बरस रहा है। दरअसल गौर से देखें तो जीवन दो विपरीत ध्रुवों का संतुलन ही है। यदि हम अपने जीवन को समग्रता में देखें तो हम पाएंगे कि हम अनंत शांतता एवं अनंत क्रियाशीलता का समन्वय है। हमारी क्रियाएं जिस आधार पर घट रही हैं, वह अनंत शांत है। साथियों, हमारे भीतर सूरज का ताप है तो वहीं पूर्णिमा के चांद की शीतलता भी है। अस्तित्व ने हमें शीतलता और उष्णता का अद्भुत अलौकिक संतुलन उपहार स्वरूप प्रदान किया है। जब चंद्र नाड़ी से श्वास प्रश्वास प्रवाहित होती है तो वह मस्तिष्क को शीतलता प्रदान करती है, और सूर्य नाड़ी से श्वास प्रश्वास होने पर शरीर को ऊष्मा प्राप्त होती है। चंद्र नाड़ी ऋणात्मक ऊर्जा और सूर्य नाड़ी धनात्मक ऊर्जा लिए हुए होती है। जब हम अपनी चैतन्यता रूपी सूर्य में स्थित होते हैं तो वह पूजा के लिए दीप है, और जब हम चेतना के आकाश में चमकते पूर्ण चंद्र के अमृत को विराट के चरणों में अर्पित करते हैं तो वही पूजा के लिए नैवेद्य है, वही पूजा के लिए भोग है, वही प्रसाद है। साथियों, एक बीज जब पूर्ण रूप से विकसित होकर फल बनता है तब ही पूजन का भोग बन सकता है। इसी तरह जब हमारी चेतना पूर्ण विकसित होकर अपनी पूर्णता को प्राप्त करती है ना, तब हमारे अंतर आकाश में पूर्णिमा के चांद की तरह शीतल अमृत की धारा के रूप में झरने लगती है। उन्हीं अमृत की बूंदों को इकट्ठा कर विराट को अर्पित कर देना ही पूजा के लिए
भोग है, यही सच्चा नैवेद्य है। मेरे प्यारे साथियों, भोग अर्पित करना पूजा का एक महत्वपूर्ण विधान है, लेकिन विराट को विराट का ही भोग लग सकता है, और वह विराट है अपने अंतस आकाश में चमकते पूर्ण चंद्र के अमृत को इकट्ठा कर परम चिन्मय को अर्पित कर देना। अभी तक हमने यंत्रवत तो नैवेद्य बहुत चढ़ाया, हम परम पूर्ण को पूर्ण होकर ही नैवेद्य अर्पित कर पाएंगे। आधे अधूरे होकर भी क्या कभी पूर्ण को भोग चढ़ाया जा सकेगा? नहीं नहीं। उठो, जागो, आओ, अपनी चेतना को पूर्ण विकसित कर उससे जो अमृत धारा बह रही है उसको अंजलि में भर शाश्वत सत्ता को समर्पित करें। आओ, आत्म पूजा करें।